अच्छा, लास्ट क्लास में कितना हो गया था? होस्टिंग हो गई थी, की थी आप लोगों ने? कितनों ने की थी? कितनों ने ट्राई किया? अच्छा, तो मसला फिर आएगा नहीं, ठीक है। मसला तब आएगा जब हम कुछ और पढ़ाएंगे, तो फिर मैं नहीं बताऊंगा। अगली क्लास तक अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे हम खुद क्लास में भी सॉल्व कर लेंगे, बाद में आगे पीछे उसको देख लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग ऐसे ट्राई नहीं करेंगे तो फिर बाद में मसले आए तो फिर मुझे नहीं बताना, ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? मोहसिन भाई, ठीक है। चलो थोड़ा और इस तरफ बैठ जाओ ताकि जो अगला है ना। हाँ। अच्छा, कॉर्स भाई ये क्या चीज़ है कॉर्स? हाँ, क्रोम का फीचर। अच्छा हाँ, कॉर्स हमने नहीं डिस्कस किया था। कॉर्स, कॉर्स रीजन रिसोर्स शेयरिंग, व्हाट इज कॉर्स? Course defines a way for client-side application loaded in one domain to interact with resources in different domain. अच्छा, ये वैसे यही है कि भाई अगर आपके फ्रंट एंड से कोई रिक्वेस्ट आ रही है ना, तो हमें ब्राउजर पे बताना पड़ता है कि भाई हाँ इस डोमेन को हमने अलाउ किया हुआ है, ठीक है। इस डोमेन को आप, इससे अगर कोई रिक्वेस्ट आए तो उसे एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। तो हमने जब होस्ट किया तो हमने देखा कि होस्टिंग के बाद हमारी वेबसाइट शायद नहीं चल रही हो बहुत से लोगों की ना। तो हमने होस्ट कहाँ किया? जैसे इधर हमने होस्ट किया, यहाँ पे हमने फ्रंट एंड को होस्ट किया ना। तो हमें बैक एंड में बताना पड़ेगा कि भाई अगर इस डोमेन से कोई रिक्वेस्ट आए तो उसे क्या करना है? अलाउ करना है। अच्छा, कहाँ पे बताते हैं हम? पहले तो एक कोर्स का पैकेज है, इस पे हम मतलब इसके हेल्प के थ्रू हम कर सकते हैं, यहाँ पे ना बता सकते हैं। अच्छा, कोर्स को मैंने यूज कर लिया, ठीक है। अच्छा, यूज करने से क्या हुआ? जितनी भी रिक्वेस्ट आएगी, गेट की हो, पोस्ट की हो, पुट की हो, कोई भी हो ना, सब रिक्वेस्ट किससे गुजरेंगी? कोर्स से गुजरेंगी। अच्छा, तो इसमें हम बता देंगे, इस पे हम एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं जो क्या होती है इसकी, इसकी सेटिंग होती है ना, ठीक है। उसमें हमने पास कर देना है। ओरिजिन्स में हम बताते हैं कि भाई ये वाला ओरिजिन अगर आए तो इसको क्या करना है आपने? मना नहीं करना, अलाउ करना है। हाँ। अच्छा, लोकल होस्ट से खैर कभी कभी इतना मसला नहीं आता। लोकल होस्ट में तो क्रोम को भी पता है कि चलो डेवलपमेंट चल रही है। और दूसरी बात, लोकल होस्ट पे अगर मसला है तो हम यहाँ पे बता देते हैं http:// हाँ। हाँ जी, कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे स्ट्रिंग में नहीं होगा, मल्टीपल करना है तो फिर इसको क्या बनाना पड़ेगा? एरे बनाना पड़ेगा, ठीक है। लोकल होस्ट कॉलन 3000 और ऐसे करके हम बता सकते हैं इसको ना। हमने कहा भाई ये दो डोमेन है, इसको अलाउ कर दो। बाकी कोई डोमेन होगी तो क्या होगा? कौन एरर, कौन देगा एरर? क्रोम एरर देगा। गूगल क्रोम जो है ना, वो वेबसाइट को चलाने नहीं देगा। लेकिन अगर पोस्टमैन से हम रिक्वेस्ट एपीआई हिट करेंगे तो चल जाएगी। इसका मतलब ये सिक्योरिटी के लिए नहीं है, ठीक है। क्या बोल रहे हो? दोबारा बताऊं? ये कोई तरीका है बात करने का? ये कोई तरीका है बात करने का? उससे बात करने का? मैं बता रहा हूँ ना, तो हौसला तो रखो थोड़ा सा। अच्छा, क्या बोल रहे थे तुम? क्या बोल क्या रहे थे? अरे में हमने बताया भाई, हमारे हमने बैकएंड को अपने। अच्छा, तुमने पहली वाली वीडियो देखी? चारों देख ली? अच्छा, चलो इसमें ये है, हमने भाई बैकएंड को अपने बताया है कि अगर इस लिंक से कोई रिक्वेस्ट आए मेरे बैकएंड पे, मेरे सर्वर पे, अगर इस लिंक से कोई रिक्वेस्ट आए तो उसे आपने अलाउ करना है, ठीक है। उसमें कोई एरर नहीं आएगा। अच्छा, दूसरा मैंने एक और बता दिया कि भाई अगर लोकल होस्ट से भी कोई रिक्वेस्ट आए तो उसे भी आपने क्या करना है? मना नहीं करना, अलाउ करना है। तो इससे भी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं और डेटा हमारा आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर जैसे मेरा ही बैकएंड है, एपीआई तो आपको मिल गई मेरे बैकएंड की, आप वो अपनी वेबसाइट में अगर लगाएंगे ना तो नहीं चलेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे अलाउ नहीं किया हुआ। जिसको हम अलाउ करेंगे वो ये डेटा ले सकता है, हमारे बाकी एपीआईज को यूज कर सकता है। जी जी। लोकल लोकल पे चल जाएगा शायद। लोकल पे हाँ। ये 3000 जो है ना, ये सिर्फ डेवलपमेंट में हम रखते हैं। डेवलपमेंट होते ही इसको हटा देना चाहिए, ठीक है। जो कि मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ, लेकिन डेवलपमेंट के टाइम पे हम इसको रखेंगे। डेवलपमेंट ख़त्म हो गई, इसको यहाँ से हमने हटा देना है याद से, ठीक है।
नहीं तो ये बिल्कुल आपने सही बात की कि लोकल पे मैं चला सकता हूँ आपकी एपीआई, वो सही है बात आपकी। अच्छा, दूसरी चीज़ भाई हमने एक और चीज़ देखी थी कि सर्वर और एपीआई में क्या फ़र्क है। कैफ भाई ने शायद सवाल किया था, तो क्या फ़र्क है दोनों में? हाँ, नहीं आईपी नहीं, एपीआई। सर्वर और एपीआई में क्या फ़र्क है? आईपी तो एड्रेस है ना, आईपी तो कंप्यूटर का एड्रेस को बोलते हैं। हाँ, सर्वर मशीन है। सब लोग इत्तेफाक करते हैं इस बात से। सर्वर क्या है? जहाँ डेटा स्टोर होता है। फिर डेटा के डेटाबेस क्या करेगी? डेटाबेस होगा तो सर्वर होगा। हाँ, सर अगर हम कोई चीज़ है कि एपीआई के थ्रू ना सर्वर के थ्रू एपीआई को भेज सकते हैं, पीआई के थ्रू। मतलब जैसे कि सर्वर को रिक्वेस्ट जाएगी एपीआई के थ्रू ना, तो रिस्पॉन्स आएगा। सर्वर को रिक्वेस्ट जाएगी एपीआई के थ्रू। अच्छा, ये भी बात आपने सही की। अच्छा, इसको हम ज़रा देखते हैं ड्राइंग से हमारी। पहले ये एक बनी हुई थी ड्राइंग, कहाँ पे थी वो? जावास्क्रिप्ट में थी, कहाँ थी? सर कौन सी? एक इमेज थी जो हमने पहले भी देखी थी, कहाँ थी? नहीं, एपीआई कॉल जहाँ हमने की थी ना, रिवीजन में आई थिंक होगी एपीआई। यहाँ हमने एपीआई कॉल करना सीखा था सिर्फ, ठीक है। इस पॉइंट पे हमने देखा था कि एपीआई होती क्या है। अच्छा, ये हमारा सर्वर है। अच्छा, सर्वर कंप्यूटर नहीं होता, सर्वर सॉफ्टवेयर को बोलते हैं, ठीक है। सर्वर बस ये होता है कि जैसे मैं उसको कोई चीज़ मांगूँ वो दे दे मुझे, कोई सवाल पूछूँ उसका जवाब दे दे, कोई डेटा मांगूँ वो डेटा मुझे वापस दे दे, सर्वर ये होता है, ठीक है। अच्छा, अब होता तो ये है कि सर्वर हम जो लिख रहे हैं ये सर्वर लिख रहे हैं, सर्वर का सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं, लेकिन ये सर्वर कंप्यूटर ऐसे मशहूर हुए थे कि जैसे अभी एक कंप्यूटर है, दुकान पे आप जाते हैं ना तो वो कहते हैं भाई ये सर्वर कंप्यूटर है, 24 घंटे चलने वाला कंप्यूटर है। तो ये ऐसे मशहूर हुआ कि भाई अगर जैसे मैंने पहले तो गूगल क्लाउड वगैरह पे होस्टिंग नहीं होती थी, हम अपने लोकल कंप्यूटर सेट करते थे, ठीक है। अब अगर उस पर ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं तो हमें क्या चाहिए, थोड़ा सा हैवी कंप्यूटर चाहिए, ठीक है। तो कंपनीज ने जब ये देखा कि भाई जो लोग ज़्यादा 24 घंटे चलने वाला कंप्यूटर, हैवी कंप्यूटर मांग रहे हैं, तो उससे उन्हें मार्केट करना शुरू किया कि भाई ये नॉर्मल कंप्यूटर्स हैं, ये हमारा क्या है, सर्वर मशीन है, सर्वर कंप्यूटर है, ठीक है। हालांकि वो होता क्या है, नॉर्मल कंप्यूटर ही होता है। अच्छा, उसमें जो लिखते हैं हम, जो कोड लिखते हैं, जो सॉफ्टवेयर लिखते हैं, वो क्या होता है, वो सर्वर होता है हमारा, ठीक है। अच्छा, इसमें हम अपने कंप्यूटर में क्या करते हैं, कुछ पोर्ट्स को एक्सपोज करते हैं। एक्सपोज का मतलब पता है? वैसे पोर्ट्स मैंने बताए थे ना, बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे मोबाइल के पोर्ट्स हैं, और डेटा जैसे मुल्क के पोर्ट होते हैं, तो उससे क्या होता है भाई, डेटा आना या जाना होता है इसमें। अच्छा, तो हमारे जो कंप्यूटर्स के पोर्ट हैं वो सारे ज़्यादातर लॉक होते हैं, बंद होते हैं, ठीक है। नहीं तो कोई भी उसमें हैकर वगैरह भी उसमें घुस जाए ना, तो वो लॉक होते हैं। लेकिन हम कुछ पोर्ट्स को ख़ास तौर से मतलब एक्सपोज करते हैं कि कोई भी उससे डेटा रिट्रीव कर सकता है, फिर उसमें हम ज़ाहिर थोड़ी बहुत और सिक्योरिटी भी लगाएंगे। अच्छा, तो ये सर्वर जो है हमारा, इसमें ये 4 एपीआई एंड पॉइंट्स बनाए हुए हैं मैंने। सर्वर एक ही है, इसमें 4, जैसे हमारे पास यहाँ कितनी एपीआई हैं भाई, एक ये एपीआई है गेट की, एक ये एपीआई है प्रोडक्ट लेने की, कोई और एपीआई हो सकती है यूज़र लेने की, ठीक है। ये कौन सी किस चीज़ की एपीआई थी? नया प्रोडक्ट बनाने की एपीआई थी ना, ठीक है। तो एपीआई हमारे पास कितनी है अभी? 3 है। अच्छा, और सर्वर कौन सा? एक ही है सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पे भी सर्वर एक ही, एपीआई एक से ज़्यादा हो सकती है। अच्छा, एपीआई में ये होता है कि हम खुद बताते हैं कि क्या चीज़ यूज़र ले सकता है, क्या नहीं ले सकता, ठीक है। सर ये अभी जो है 3 एपीआई है, हमारा सर्वर कौन सा सर्वर? सर्वर ये पूरा जो कोड लिखना हम, ये सर्वर का कोड है, सर्वर का कोड है, सर्वर सॉफ्टवेयर होता है ना, तो ये सर्वर का कोड है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम जो चीज़ अलाउ करेंगे सिर्फ वही यूज़र उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। जो चीज़ हम अलाउ नहीं करेंगे, जैसे इसमें प्रोडक्ट डिलीट करने का कोई ऑप्शन मैंने नहीं रखा ना, ठीक है। जैसे फेसबुक की भी कुछ एपीआईज होंगी, तो फेसबुक में अकाउंट डिलीट करने की एपीआई होगी, लेकिन आप सिर्फ अपना अकाउंट डिलीट कर सकते हैं, किसी और का नहीं कर सकते। तो जो चीज़ एपीआई बनाने वाला अलाउ करेगा, यूज़र सिर्फ उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अभी एपीआई बनाने वाले कौन है भाई? हम खुद है, तो हम देखेंगे कि भाई क्या यूज़र को अलाउ करना है और क्या अलाउ नहीं करना। ये 2 चीज़ें हो गई, एक एपीआई पे डिस्कशन हो गई और दूसरी कौन सी, किस पे? हाँ, सर्वर पे। अच्छा,
तो सर्वर की भाई डिस्कशन हो गई थी। ये क्या है सारे, स्क्रीन दिखा देता हूँ। सर्वर की डिस्कशन हो गई थी। ये सारे क्या थे, ये जो हैं सारे, ये क्या है भाई, नहीं ये एपीआईज है फिलहाल, तो ये एपीआईज है, ठीक है। अच्छा एपीआईज है जो हमने एक्सपोज की हुई है। अच्छा तो मैं क्या बता रहा था भाई, फेसबुक की जो एपीआई है, डिलीट की एपीआई आ रहे वो एक्सपोज नहीं करेंगे हमें, तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा आप कोड में देखते हैं भाई, कोड में क्या था, ये हमारा सर्वर था और ये क्या बनी हुई है, 3 अदद हमारे पास 3 अदद एपीआईज बनी हुई है। अच्छा अब मैंने एक और बात आप लोग को कही थी, पोस्टमैन हम खोल लेते हैं। पोस्टमैन एपीआई टेस्टिंग का जो टूल है हमारा। अरे भाई क्या हुआ, सर पोस्टमैन के अलावा कोई और टूल है? उसमें हाँ हैं टूल्स लेकिन अच्छे नहीं है। टूल्स हैं काफ़ी लेकिन ये जो है सबसे बेस्ट टूल है ये, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत एडवांस चीज़ें हो जाती हैं जो बाकी टूल्स में नहीं हो सकती, ठीक है। तो वो हमारे कोर्स में, हमारे स्कोप का हिस्सा नहीं है, कोर्स के स्कोप का, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ पोस्टमैन खुद भी एक कोर्स कराता है, पोस्टमैन एकेडमी के नाम से, एकेडमी, स्टूडेंट एकेडमी करके आई थिंक है, या एक और है लर्न पोस्टमैन। हाँ फ्री है ये, मैंने भी किया हुआ है, इसका सर्टिफिकेट मिलता है, वो भी आप मेरे लिंक्डइन पे देखेंगे तो आपको नज़र आएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताते हैं, टेस्ट कैसे करना है, कोलैबोरेट कैसे करना है, ठीक है। जैसे आप किसी कंपनी में जाते हैं तो वो बैकएंड वाला आपको, अगर आप फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं तो पोस्टमैन की कलेक्शन देता है, उसको आप क्लिक करते हैं तो सारी एपीआईज वहाँ पे इसमें खुल के शो हो जाती हैं सारी एक साथ ना। तो वो कैसे काम करता है, बाकी और भी जो चीज़ें हैं, तो ये लोग खुद पढ़ा रहे हैं जी। क्या डॉक्यूमेंट्स है या वीडियोज़ हैं, वीडियोज़, डॉक्यूमेंट भी हैं थोड़े बहुत लेकिन वीडियो ज़्यादा होंगी। एक मिनट, अकेडमी में आते हैं, हाँ यहाँ पे वीडियोज़ होंगी, ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। खैर ये तीनों चीज़ें हो गई, ये भी बंद करो भाई। अच्छा अब एक बात मैंने आपको बताई थी कि प्रोडक्ट्स अभी मैं गेट करता हूँ, क्या मिलेगा मुझे, कुछ भी नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा, सर्वर स्टार्ट नहीं है। सर्वर कैसे स्टार्ट होता है, हाँ स्टार्ट भी कर सकते हैं, डेव भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। अच्छा तो स्टार्ट और डेव में क्या फ़र्क है, पैकेज जेसन, हाँ डेव भी हमारा खुद का बना हुआ है, स्टार्ट भी हमारा खुद का बना हुआ है। अच्छा डेव चलाने के लिए मुझे लिखना पड़ता है npm run dev, ठीक है, npm run dev लिखना पड़ता है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे इसको कुछ और कर दूँ, क्या कर दूँ भाई, टैब कर दूँ, तो अब ये कैसे चलेगा, हाँ तो जो चीज़ मैं वहाँ लिखता हूँ मुझे यहाँ पे भी सेम वही लिखनी पड़ेगी, ये बात आपको पता है। अच्छा स्टार्ट में ये है, जो स्टार्ट की स्क्रिप्ट है ना, npm run स्टार्ट करूँ या रन हटा दूँ, स्टार्ट वो डिफ़ॉल्ट है, वो समझ जाता है वो, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें थी। अच्छा अब मैंने क्या कर दिया इसको भाई, स्टार्ट कर दिया है। अब मैं अगर प्रोडक्ट्स को गेट करूं तो क्या मिलेगा, प्रोडक्ट्स की एपीआई को गेट करूं, यहाँ पे देख लो भाई, कोड देख लो, प्रोडक्ट्स की एपीआई, इसको अगर मैं गेट करूं तो क्या मिलेगा मुझे, प्रोडक्ट्स, कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे, कितने हैं, नहीं ये अभी सिर्फ ये वाला चलेगा, ये वाला चलेगा। इसमें बताओ कितने प्रोडक्ट्स हैं, यही तो होमवर्क था वैसे, मैंने कहा था ना ये पता करना है। एम्प्टी होंगे, कल हमने कितने, 2 प्रोडक्ट्स डाले थे ना, तो कितने लोग कह रहे हैं 2 प्रोडक्ट्स होंगे, हैंड रेस करो ना फिर। इस एपीआई को हिट करूंगा, इस वाली को, तो कितने प्रोडक्ट्स जवाब में हमें मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, क्यों, कल तो 2 डाले थे हमने प्रोडक्ट्स। अच्छा बिल्कुल सही बात आपने बताई, अभी फिलहाल एम्प्टी मिल रहे हैं। मैं एक प्रोडक्ट यहाँ से पोस्ट करता हूँ बॉडी में, टेस्टिंग, फिलहाल ये टेस्टिंग 1 है, तो मैंने 1 को ऐड किया, ठीक है। ये क्या बोल रहा है भाई, एडिट सक्सेसफुली, और यहाँ पे कितने प्रोडक्ट आ गए, 1 आ गए। फिर मैं एक और ऐड करता हूँ, अब चेक करता हूँ तो कितने आ गए, 2 आ गए। लेकिन बात समझने वाली ये है, जो किसी ने भी होमवर्क में नहीं किया, कि भाई अगर मैं सर्वर को बंद करके दोबारा चलाऊंगा ना और इसको
गेट करूँगा तो वो खाली हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई ये जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है ये कहाँ पे बना हुआ है, ये रैम मेमोरी में बना हुआ है ना, कहाँ बना हुआ है, हाँ रैम मेमोरी में बना हुआ है। तो जब तक वो कोड चल रहा है हमारा, जब तक वो जो एप्लीकेशन है वो रैम में लोड हुई हुई है, तब तक तो ये एरे है हमारे पास, इसमें जो चीज़ हमने डाली, ऐड की, रिमूव की, सब उसमें है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने इसको रीस्टार्ट किया तो क्या हुआ, रैम तो क्लियर हो गई ना, वो दोबारा वेरिएबल बना है, समझ आ रही है। तो क्या हुआ भाई, ये जब वेरिएबल दोबारा बना, प्रोडक्ट सारे काम क्या हो गए, गायब हो गए, ठीक है। और एम्प्टी में हम दोबारा एम्प्टी उसको ले रहे हैं। तो ये एक मसला है कि भाई फिलहाल तो जब भी हम प्रोडक्ट को दोबारा ऐड रिमूव करेंगे वो क्या मतलब सर्वर रीस्टार्ट होगा, और होगा ही होगा। अगर आप इसको अपलोड करते हैं ना कहीं पे भी, कहाँ अपलोड कर रहे थे, वर्सेल पे अपलोड कर रहे थे, कहीं भी आप इसको अपलोड करते हैं तो वो लोग कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जो 24 घंटे चलती हैं, लगातार हमारा कोड चलाती हैं। लेकिन ज़्यादातर मशीन्स ऐसी होती हैं जो फ्री वाली होती हैं, जैसे हमारी फ्री वाली है। तो उसमें क्या होता है कि सर्वर हमारा चलता है तकरीबन कुछ टाइम चलता है, उसके बाद वो ठंडा हो जाता है, कंप्यूटर बंद हो जाता है, क्योंकि उन्हें भी तो अपनी रिसोर्सेज बचानी है ना। तो अगर मिसाल के तौर पे आपके सर्वर पे किसी ने 5 मिनट तक रिक्वेस्ट नहीं की तो उसे क्या कर देगा, आपकी एपीआई को बंद कर देगा, ठीक है। एपीआई को बंद कर देगा, फिर जैसी ही कोई रिक्वेस्ट आती है तो वो दोबारा से कंप्यूटर को ऑन करके आपकी रिक्वेस्ट को हैंडल करके चलाता है। उसको कहते हैं कोल्ड स्टार्ट ना। तो शुरू में वो पहली दफ़ा कोई भी आप एपीआई कॉल करते हैं ना वो देर लगाती है, ठीक है। उसके बाद दोबारा एपीआई कॉल करते हैं तो जल्दी जवाब आ जाता है उसका। इसकी कोई एग्जांपल, ठीक है, जैसे यहाँ लिखते हैं भाई, हाँ हाँ सर्दियों में ठंडा हो जाएगा, ये गर्मियों में भी ठंडा हो जाएगा। अच्छा, मैंने प्रोडक्ट्स की पे को कॉल किया, पहली दफ़ा जवाब कितने टाइम में आया, 900 मिली सेकेंड में जवाब आया। 900 मिली सेकेंड का मतलब 0.9 सेकेंड, ठीक है। 1000 मिली सेकेंड का 1 सेकेंड होता है। अच्छा, दोबारा मैं जब इसे कॉल करता हूँ तो जवाब कितनी देर में आया, 200, ठीक है। उसके बाद मैं कॉल करता हूँ तो क्या आया, ये 200 ही होना चाहिए, 200 सही है, 300, 200, 400, इससे ज़्यादा जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। मतलब आपके सर्वर पे यहाँ पे हमने देखना है कि भाई कितने टाइम में ये जवाब दे रहा है, कम से कम टाइम में इसको रिस्पॉन्स देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, पहली दफ़ा में इसने टाइम क्यों लगाया, क्योंकि वो थोड़ा स्लीप हो जाता है, चीज़ें ठंडी हो जाती हैं वहाँ पे, कंप्यूटर बंद हो जाते हैं। वो पहली दफ़ा जब हम कॉल करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो टाइम लगाएगा, लेकिन दूसरी दफ़ा जब हम उसे रिक्वेस्ट करेंगे तो अभी क्या है, ये सर्वर क्या हो चुका है भाई, एक्टिव हो चुका है। आप लोग भी अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो ये सर्वर क्या रहेगा, रनिंग में रहेगा, ठीक है। अच्छा जी जी, हमारा कंप्यूटर तो ऑन है, हमारा कंप्यूटर तो कंप्यूटर तो ऑन है, आपके कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा ना। सर्वर, ये अभी तो डमी जेसन को कॉल कर रहा हूँ ना, तो डमी जेसन का जो सर्वर है उसकी बात हो रही है। अच्छा, और दूसरी बात मैं ये बता रहा था कि भाई ये रीस्टार्ट क्यों होगा, क्यों होगा भाई, हम वेरिएबल में काम सारा चला सकते हैं ना, या नहीं चला सकते, चला सकते हैं, कैसे चलाएंगे, नहीं सर्वर रीस्टार्ट होगा तो काम खत्म हो जाएगा ना, प्रोडक्ट गए, गायब हो गए, ठीक है। इसमें स्टॉक कराए थे। और सर्वर रीस्टार्ट होगा ही होगा, क्यों होगा सर्वर रीस्टार्ट, ये बताओ अभी। पेड करें तब भी रीस्टार्ट हो जाता है, हो जाता है, कोई ना कोई ऐसा केस आ जाता है कि वो रीस्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्यों रीस्टार्ट होगा सर्वर, क्यों होगा रीस्टार्ट भाई, अगर आधे घंटे तक मेरी एपीआई को किसी ने कॉल नहीं किया तो वो बोलेगा यार ये इतना एक्टिव सर्वर नहीं है, इसको बंद कर दो, अपनी रिसोर्सेज बचाओ, अपनी बिजली बचाओ, इसको बंद कर दो। आधे घंटे तक अगर इस्तेमाल नहीं हुआ, उन्होंने बंद कर दिया, 2 दिन तक नहीं हुआ तो वो क्या 2 दिन तक चलाते रहेंगे, ठीक है, वो बंद कर देते हैं उसको, ठीक है। हाँ, ये तो रीस्टार्ट हो गया ना, जैसे मैंने बंद करके खोला तो ये रीस्टार्ट हो गया था, प्रोडक्ट नहीं आया ना उसके बाद, क्योंकि वो दोबारा जब हमने चलाया तो वो फिर दोबारा इस वेरिएबल को शुरू से देखेगा, पुरानी चीज़ें वो भूल चुका है, रैम से वो क्लियर हो जाता है। जैसे आप देखो कोई भी वर्ड पैड पे कुछ लिखते थे, सेव किए बगैर उसको बंद करते हैं तो रैम से हट गया, वो सेव नहीं किया तो वो हट गया, ठीक है। दोबारा जब उसे ऑन करते हैं तो दोबारा ज़्यादातर नहीं मिलता वो। अच्छा, तो मैं क्या बोल रहा था भाई, 2 दिन तक अगर आपकी एपीआई को किसी ने कॉल नहीं किया तो क्या होगा भाई, बंद हो जाएगा। और जब दोबारा उसे कॉल करते हैं हम, उसी टाइम वो ऑन करता है,
ठीक है, उसी टाइम उसको ऑन करता है, वो स्टार्ट हो रहा है, रीस्टार्ट जो है ना, 2 दिन बाद अगर मैं हिट करूँगा एपीआई को तो उस टाइम ऑन होगा सर्वर, और उसके बाद फिर वो डेटा वेटा लाएगा और फिर वो एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव भी थोड़े टाइम के लिए ही रहता है, जो फ्री वाला है। अच्छा आगे चलते हैं भाई कोड में। अच्छा एक हमने ऐड प्रोडक्ट कर लिया, और क्या करें, गेट प्रोडक्ट। हाँ एक और कौन सी एपीआई बनेगी, गेट प्रोडक्ट की। ये तो ऑल प्रोडक्ट्स दे रहा है ना हमें। अच्छा 2 प्रोडक्ट्स ऐड कर देते हैं, टेस्टिंग 1 ऐड कर दिया हमने, टेस्टिंग 2 ऐड कर दिया, और क्या ऐड कर देते हैं, टेस्टिंग 3 ऐड कर देते हैं। अरे बल्कि अभी नहीं करना था ऐड। खैर ये 3 प्रोडक्ट्स तो आ गए हमारे पास। एक ऐसी एपीआई भी होनी चाहिए जो सिर्फ एक प्रोडक्ट लाए। हमारे पास थी ना ऐसी जो डिटेल पेज पे हम लगाते थे। अलग अलग एपीआई, मतलब अलग अलग। हाँ डिटेल पेज अलग था वो। उसकी एपीआई अलग थी ना, जिसमें मजीद तफसील आती थी, उसमें तो पूरी आगे पीछे की कहानी सारी 7 नस्लों की वो ले आता था उसकी। तो वो भी हम बना लेते हैं भाई। ये क्या है, ऑल प्रोडक्ट को गेट करने की एपीआई है। एक हम कौन सी बनाते हैं एपीआई, जो कि एक किसी खास प्रोडक्ट को गेट करे। अच्छा वैसे तो ये काम आईडी से होता है, ठीक है, लेकिन हम फिलहाल इसको ना इंडेक्स से ट्राई करते हैं। इंडेक्स से जैसे मैं अगर 1 लिखूं या 2 लिखूं तो दूसरा प्रोडक्ट आ जाए। फिलहाल मैं आईडी से नहीं कर रहा, आईडी से करेंगे, लेकिन 2 का क्या मतलब मैं कर रहा हूँ कि दूसरा प्रोडक्ट आ जाए। हाँ दूसरे इंडेक्स पे, जो दूसरे पे तो नहीं, खैर पहले इंडेक्स पे, दूसरा प्रोडक्ट पहले इंडेक्स पे होगा ना, ठीक है, तो दूसरा जो प्रोडक्ट है वो आ जाए। अच्छा इसको क्या करना पड़ेगा भाई, गेट या पोस्ट, गेट, गेट क्यों करें, क्या होगा, गेट होगा पोस्ट होगा, गेट होगा, ठीक है बिल्कुल सही है, गेट होगा, क्योंकि हमने कुछ, हाँ अब ये क्या बोल रहा है, तो राउट बना लेते हैं, यहाँ पे बनाएंगे राउट, कहीं भी बना सकते हैं, तो यहाँ एक और राउट बनाते हैं, कौन सा, स्लैश प्रोडक्ट्स और स्लैश, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आईडी, ऐसे करके, ठीक है। अच्छा तो इससे क्या होगा, ऐप डॉट गेट प्रोडक्ट, लॉक करता हूँ मैं किसको, पैराम्स की आईडी, कॉमा रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट आई है उसके अंदर से पैराम्स निकालो, उसके अंदर से आईडी निकाल लो, ठीक है, ये चीज़ निकाल दो। अच्छा तो इसको चेक करते हैं कि भाई आईडी हमें मिल रही है या नहीं मिल रही। सेव करते हैं, और सेव करके इसको रीस्टार्ट करना पड़ता है, तो इसको हम npm रन डेफ कर लेते हैं अभी, ताकि रीस्टार्ट ना करना पड़े। और इधर से हमने क्या लिखा, एपीआई हिट की, तो इधर क्या आना चाहिए, 2 आ गया, 2 सही आ गया कि नहीं, सही आ गया। अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो आएगा, नहीं आएगा, क्या बोलते हैं मोहसिन भाई, आ जाएगा, हाँ बिल्कुल मेरे ख्याल से भी आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी हम चीज़ पैराम्स में देते हैं ना, यहाँ पे देते हैं इसके बाद, तो वो चीज़ हमें कहाँ मिल रही है। अच्छा प्रोडक्ट जो है वो राउट है, स्लैश प्रोडक्ट क्या है, राउट है, उसके बाद हमने पैराम्स की आईडी दे दी। अच्छा यहाँ हमने डॉट आईडी लिखा है ना, रिक्वेस्ट के अंदर से निकालो पैराम्स, पैराम्स के अंदर से क्या निकालो। अच्छा यहाँ मैं अगर कोई और नाम लिखूंगा तो वहाँ पे भी, यहाँ पे भी वो नाम लिखना पड़ेगा, और ये कोड भी सही तरीके से चल जाना चाहिए। चेक करते हैं, इधर चेक करते हैं, इधर क्लिक करते हैं, तो टेस्ट था और ये आईडी भी आ रही है, सही है। अब इसको क्या करो भाई, दोबारा क्या कर दो, 2 कर दो। अच्छा और कोड में अभी क्या करना है बताओ, हाँ इसको आईडी रहने देते हैं। अच्छा और बताओ, एक और काम करते हैं, कॉन्स्ट इंडेक्स इज इक्वल टू, सही है, क्या ख्याल है। थोड़ा सा एक मसला है ना, यहाँ पे आ रहा है 2 पे हमें इंडेक्स कौन सी चाहिए, जरूरत नहीं है फिलहाल, तो जरूरत नहीं है। वन चाहिए, इंडेक्स 1 चाहिए होगी ना, मतलब एक एरे है उसमें 3 वैल्यूज हैं, दरमियान वाली वैल्यू दूसरी है ना, तो वो इंडेक्स 1 पे मिलेगी। किसी को कंफ्यूजन है इसमें, है तो बताओ, क्लियर कर लेते हैं।
नहीं है तो इसको, अच्छा इसको क्या करना है, -1 करेंगे तो ये काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा पैराम्स डॉट आई डी क्या है, स्ट्रिंग है, उसको पहले हमने कन्वर्ट किया किसमें, नंबर में कन्वर्ट किया, और हमने इसको क्या कर दिया, -1 कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, माइनस कर देना इसमें से एक वैल्यू माइनस कर देनी, इससे एक पीछे आएगा। 2 में से -1 किया तो 1 आ गया, तो 1 इंडेक्स चाहिए हमें, ठीक है। अच्छा इंडेक्स तो आ गई, अब हमें कहाँ से निकालनी है इंडेक्स, कैसे निकलेगी इंडेक्स, क्या करें, सर रिपीट करें क्या बोल रहे हैं? भाई अब आगे क्या करूं बताओ, मतलब क्या करना क्या है? प्रोडक्ट चाहिए ना, सर प्रोडक्ट्स में सारे प्रोडक्ट्स इसका इंडेक्स तो चलाएंगे, हाँ प्रोडक्ट पे लूप चलाएंगे। लूप चलाना चाहिए, सर्च कर रहे होते तो लूप चलाते, लेकिन फिलहाल हम ये भी कर सकते हैं कि हम ये कर दें तो मिल नहीं जाएगा, क्या ख्याल है, सर प्रोडक्ट्स क्यों लिखा? हाँ प्रोडक्ट्स में सारे प्रोडक्ट्स एरे है ना ये, तो हमने बोला भाई एरे की ये वाली इंडेक्स दे दो हमें, हमने बोला एरे की ये वाली इंडेक्स दे दो, इससे एक प्रोडक्ट निकलेगा, और वो हाथ के हाथ हमने क्या कर दिया भाई, पार्सल कर दिया, वापस भेज दिया। तो इसको चेक करते हैं चल रहा है नहीं चल रहा, तो ये क्या बोल रहा है भाई, ये तो कुछ भी नहीं आया यहाँ पे, एरर आया होगा, एरर भी नहीं आया, रिस्टार्ट तो हो रहा है खुद से, भाई प्रोडक्ट नहीं है ना, रिस्टार्ट हुआ तो प्रोडक्ट क्या हो गए, खाली हो गए, ठीक है। तो हम थोड़े से 1-2 प्रोडक्ट ऐड करते हैं, test1 test2 test3, अच्छा तो यहाँ पे क्या हुआ, एक एरे मिल रहा है मुझे जिसमें कितने प्रोडक्ट्स हैं, और यहाँ पे एक प्रोडक्ट मिल रहा है जो कि कौन सा वाला है, दूसरा वाला। अब मैं यहाँ से लेता हूँ पहला वाला तो आ रहा है, और चौथा वाला, तो चौथे में क्या होना चाहिए, वो कैसे आएगा, हाँ कंडीशन लगाएंगे, इसको करते हैं बाहर, प्रोडक्ट, अच्छा रिस्पॉन्स डॉट सेंड प्रोडक्ट, और अगर प्रोडक्ट नहीं हो तो क्या भेजना है भाई, अच्छा कंडीशन क्या लगेगी, अगर नहीं है तो, ठीक है ना, अगर प्रोडक्ट नहीं है तो भी हमने क्या करना है, भेजना हमने रिस्पॉन्स ही है, रिस्पॉन्स ही सेंड करना है, लेकिन हमने उस पर क्या सेंड करना है, प्रोडक्ट नॉट फाउंड, सही है ये, हाँ मुझे भी सही लग रहा है। अच्छा 4 को चेक करते हैं, तो आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 पे भी क्या आ रहा है, क्यों 1 पे क्यों आ रहा है, स्टार्ट हो गया, इसको क्लियर करते हैं, एक ऐड करते हैं, अब 1 पे आ रहा है, और 3 पे क्या आ रहा है, तो यहाँ तक सही है ये, सही तो लॉजिक तो सही है, लेकिन एक, हाँ जी डेटाबेस से, नहीं डेटाबेस, ठीक है, हर बार सेव वो डेटाबेस से रहेंगे, वो हम सीखेंगे इसी हफ्ते में इंशाल्लाह। अच्छा एक इसमें छोटा सा मसला ये है सलमान भाई, कि ये स्टेटस जो आ रहा है वो 200 आ रहा है, 200 का क्या मतलब होता है, ओके स्टेटस कोड्स पे हमने बात की थी, स्टेटस कोड्स, बात तो अच्छी की तुमने, लेकिन अच्छा ये बताए थे ना कि भाई इंफॉर्मेशनल होता है 100 से 1 मतलब 200 तक, 200 से 300 तक कौन से होते हैं सक्सेसफुल, और 300 से 400 तक ये कोई रीडायरेक्शन के और कोई और छोटे मोटे कोड्स हैं। क्लाइंट एरर का मतलब है कि भाई यूज़र की तरफ से कोई एरर है, हाँ यूज़र की तरफ से अगर कोई एरर है, जैसे मैंने कोई डेटा कम भेजा है सर्वर तक, या मैंने कोई गलती की है क्लाइंट साइड से ब्राउज़र से, तो कौन सा एरर आता है 400 से 500 तक, और 500 से 600 तक कौन सा है कि भाई सर्वर में कुछ मसला हो गया, सर्वर के कोड में कहीं गड़बड़ आ गई है, ठीक है। अच्छा एक एक ये 400 से 500 का मतलब ये है कि 502 का अलग मतलब है, 503 का, 4 का, सबका एक अलग अलग कोड है कुछ ना, तो बहुत सारे हैं, इसको हम सब तो नहीं देख सकते, एक देखते हैं 200 क्या मतलब है, सब ओके की रिपोर्ट है। अच्छा 201 का क्या मतलब है, क्रिएटेड का मतलब है कि कोई नई रिसोर्स क्रिएट हुई है, कोई नई चीज़ ऐड हुई है,
अच्छा, तो हमें इनमें से किस एपीआई में 201 भेजना चाहिए? जब ऐड कर रहे हैं तब हमें कौन सा भेजना चाहिए? 201. अच्छा, तो ऐड वाली कौन सी एपीआई थी भाई? ये पोस्ट की एपीआई थी ना? इसमें जब ऐड कर रहे हैं ना तो हम यहाँ लगाते हैं डॉट स्टेटस और यहाँ लिख देते हैं 201. ठीक है, अब चेक करते हैं भाई, मैंने ऐड किया तो ये क्या आ गया? नोड मोड लगा दिया ना भाई खुद ही वो, बल्कि नोड माइनस माइनस वॉच किया ना, उससे खुद ही रिस्टार्ट हो रहा है. जी जी, मतलब हाँ, अगर हम सर्वर लिख रहे हैं तो हम खुद ही लगाएंगे, अच्छा सर, इसको कोई और आगे तो नहीं लगाएंगे. स्टेटस लगाना जरूरी है? नहीं, ब्राउज़र को तो मिलते हैं ना, ब्राउज़र को एपीआई से मिलते हैं. जी सर स्टेटस इसलिए लगा देते हैं कि मतलब एपीआई में अगर कोई गड़बड़ हो ना तो यूजर को, जैसे कि टेम्पटेशन में एरर आते 201 जब आते ओके होते हैं. हाँ, ये हम स्टेटस कोड इसलिए लगाते हैं, एक तो ये स्टैंडर्ड है, प्रैक्टिस है अच्छी ना, पता चलना चाहिए एपीआई में कि क्या चीज़ हुई है, तो हम कोड से ही चेक करते हैं. 201 है इसका मतलब क्रिएट हुआ है, 201 नहीं है तो दोबारा रिट्राई करना है. क्लाइंट पे कुछ लॉजिक लगी होती है, तो क्लाइंट को कैसे पता चलता है? इन स्टेटस कोड से बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं. ठीक है, अच्छा 201 लगा तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्या? क्रिएटेड. अच्छा, एक और अच्छी बात है पोस्टमैन की कि आप इस पर हवर करते हैं तो ये यहाँ पे बताता है रिक्वेस्ट रिजल्ट इन रिसोर्स बीइंग क्रिएटेड. मतलब आपने देखा है ना कि यार 203 का क्या मतलब है, तो आप क्या करो, यहाँ से भेजो 203 और यहाँ से इधर ना हवर करो तो ये बता देगा. ठीक है, इसको हमने क्या करना है? 201 करना है. अच्छा, यहाँ पे हम कौन सा लगाएंगे बताओ? 404. अरे क्या बात है तुम लोग की, 404 ही लगेगा, बिल्कुल सही बताया. ठीक है, तो जब कोई चीज़ नहीं मिलती तो हम 404 लिखते हैं. ये आपने इस कोर्स में आने से पहले भी कहीं ना कहीं देखा होगा, कभी ना कभी आता होगा 404. तो बोलते हैं भाई ये 404 कहाँ से आ रहा है, तो हम अभी खुद भेज रहे हैं 404. ठीक है, 420. तो अब इधर क्या आना चाहिए? देखो ये रेड में आ रहा है. 400 से 600 तक जो हैं वो सारे एरर्स हैं, वो किस में आएंगे? रेड में आएंगे. तुम्हारा नाम नहीं आ जाए 404 नॉट फाउंड, मेरा नाम नहीं आ जाए. तो ये है भाई रिसोर्स कुड नॉट बी फाउंड, नहीं मिल सकी हमें, क्या पता फ्यूचर में मिल जाए. अच्छा 404 आ गया. इस वाले में हमने यहाँ पे क्या भेजना है? कैसे? 200. ठीक है, तो ये हमने यहाँ से स्टेटस भी, अच्छा रिक्वेस्ट के साथ ही ऐसे तरीका भी आप लोग को समझ आ गया होगा. रिस्पॉन्स जो जा रहा है पहले स्टेटस और उसके बाद सेंड हम करते हैं. ठीक है, अच्छा एक और चीज़ बता दूं, एक और होता है रिस्पॉन्स डॉट जेसन. ये भी आई थिंक सही वर्क करेगा, चेक करते हैं एक दफ़ा. रिस्पॉन्स डॉट जेसन ये कौन सी एपीआई में लगाया हमने? एक प्रोडक्ट जिसमें गेट कर रहे हैं ना, तो 2 प्रोडक्ट ऐड किए, तीसरा प्रोडक्ट तो है नहीं, दूसरा प्रोडक्ट है, दूसरा प्रोडक्ट भी नहीं मिला, पहला तो मिलना चाहिए, पहला मिल रहा है, दूसरा क्यों नहीं मिल रहा? प्रोडक्ट सेम नहीं, दूसरे में नॉट फाउंड दे रहा था ये. हाँ, दूसरा आ रहा है, तीसरा नहीं आ रहा. ठीक है, दूसरा आ रहा है. अच्छा दूसरे में क्या है, क्या किया था भाई हमने? हाँ जेसन किया था ना, जेसन. ओके, अच्छा जेसन क्या था भाई? इसमें सिर्फ जेसन ही जा सकता है. ठीक है, सर्वर से बहुत सारी और भी टाइप ऑफ डेटा जा सकते हैं, फाइल जा सकती है, कोई इमेज भी जाती है, इमेज की भी सर्वर होते हैं. आपने कोई देखा होगा, एक मिनट देखते हैं अभी. एपीआई जनरेटर तो बहुत है, एपीआई उसकी लो और आप बना सकते हो. यहाँ कहीं मिल जाएगी, फ्री एपीआई मिल जाती ना. नहीं, इनमें होता है कुछ ऐसी होती है जिनको रिफ्रेश करो ना हर दफ़ा नई इमेज आती है. वो खैर अभी नहीं मिल रही, लेकिन कुछ ऐसी एपीआई होती हैं जिसको रिफ्रेश करो हर दफ़ा नई इमेज आती है. उससे आप अपनी वो मीम की कोई छोटी मोटी वेबसाइट ऐप भी बना सकते हैं, या कोई ऐसी कोई. अच्छा
एक चीज़ ये भी सोचा करो कि सिर्फ वेबसाइट तक ही नहीं रहना, कोई छोटी मोटी क्रोम एक्सटेंशन बनानी है, गूगल पे सर्च करो, आपको तरीका मिल जाएगा, ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। उसके अलावा मैं एक और चीज़ सोच रहा था, मुझे याद नहीं, लेकिन व्हाट्सअप का कुछ अगर करना है, व्हाट्सअप पे किसी को खुद से कोई मैसेज करना है, कुछ ऐसी ऐसी उसकी भी एपीआई, व्हाट्सअप की अपनी एपीआई अवेलेबल है। अच्छा वो वैसे पेड है, $5 की है, लेकिन अगर आपका कोई अच्छा आइडिया है तो आप वो भी, उसका भी कोड इसी एक्सप्रेस के सर्वर पे लिख सकते हो कि भाई जैसे रोज़ 5 बजे किसी को ये मैसेज चला जाए, उसकी भी एपीआईज बन सकती है, मिल सकती हैं, वो सारे काम भी इन्हीं एपीआई से ही हो सकते हैं। ऐसा कोई आइडिया हो तो उसको भी आपने दिमाग में रखना है। खैर इमेज की एपीआई तो फिलहाल नहीं चली, ये कौन सी है ये चेक करते हैं। जैसे कि नमाज का टाइम होते हैं, हाँ वो भी कर सकते हैं, रिमाइंडर चला जाए, और टाइम जो है हम सर्वर पे लें अपडेटेड, तो फिर ये होगा सर्दियों में अलग टाइम, गर्मियों में अलग टाइम, वो भी कर सकते हैं। अच्छा क्रिएटेड हो गया, एक्सेप्टेड, ये तो सारे तो हम नहीं पढ़ सकते, जो हमें चाहिए थे वो हमने इस्तेमाल कर लिए, ठीक है। सर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इधर यहाँ पे भी आई थिंक 404 आना चाहिए ना। मैंने देखी वीडियो में काम नहीं की, लेकिन मेरे को जरा समझा रहे हैं क्या चीज़, एक मिनट, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। स्टेटस 404 भाई, रिक्वेस्ट ये है जो चीज़ हमारे पास, जैसे हम यहाँ से रिक्वेस्ट इनिशिएट करते हैं ना, यहाँ से रिक्वेस्ट जाती है सर्वर तक, यहाँ से जाती है, तो यहाँ से रिक्वेस्ट गई है तो हमें एक किस में मिलती है, रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में मिलती है। रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट कहाँ है सर? ये रिक्वेस्ट है ना, एक मिनट, गेट प्रोडक्ट्स कहाँ है, अच्छा मैं करवाता हूँ यहाँ पे लॉग अच्छा यहाँ मैं रिक्वेस्ट पूरा भी लिख सकता हूँ, आधा भी लिख सकता हूँ, पूरा ही लिख देते हैं, रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट, ये ऑब्जेक्ट है, इसमें और भी डेटा आता है, इसमें हम आईपी फिलहाल करवाते हैं। तो अगर मैं सिर्फ जाऊं लोकल होस्ट पे, तो हेलो वर्ल्ड 2 आ रहा है, और कंसोल में देखते हैं क्या आ रहा है, ये कुछ एपीआई वगैरह, ये प्राइवेट एपीआई आई थिंक आ रही है, पता नहीं क्या आ रहा है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट जो हम यहाँ से हमने भेजी है वो हमें सर्वर पे मिलती है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, इसके अंदर से हम सारी रिक्वेस्ट की बॉडी निकाल सकते हैं, रिक्वेस्ट के हेडर्स निकाल सकते हैं, बाकी डेटा रिक्वेस्ट का जो भी होता है वो सब निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारे पास जो चीज़ आ रही है, और ये रिस्पॉन्स क्या है जो हम वापस भेज रहे हैं, जो जवाब दे रहे हैं वो रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स हम यहाँ से सेंड करते हैं, रिस्पॉन्स में हम एक तो स्टेटस कोड भेजते हैं, दूसरा हम डेटा भेजते हैं सेंड में। अच्छा मैं बता रहा था, एक होता है जेसन, ठीक है, उसके अलावा और क्या होता है इसमें भाई, क्या सेंड हो सकता है इसमें, अगर कुछ हमें मिल जाए, कंटेंट, कुकीज़ भी हम पढ़ेंगे, जेसन एक तो है, हेडर्स, सॉकेट, अच्छा और भी कुछ टाइप का डेटा होता है जो हम यहाँ से भेज सकते हैं ना। लेकिन सेंड में क्या है, सेंड नई चीज़ है, इसमें हम स्ट्रिंग भेजेंगे तो ये समझ जाएगा, स्ट्रिंग भेज देगा, जेसन अगर रखेंगे तो जेसन भेज देगा, तो ये थोड़ा फ्लेक्सिबल है, ठीक है, ये एक इसका फ़ायदा है। बाकी और क्या है भाई, और क्या था इसमें, ये कौन सी रिक्वेस्ट है, गेट की है ना। अच्छा एक और बात ये है कि ब्राउज़र से भी हम गेट की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं इसको लगाता हूँ तो ये भी कौन सी होती है, बाय डिफ़ॉल्ट गेट की रिक्वेस्ट होती है, लेकिन ब्राउज़र से पोस्ट की रिक्वेस्ट, मतलब यहाँ यूआरएल बार से नहीं लग सकती, कोड से करना पड़ेगा वो हमें काम, ठीक है। कोई और सवाल किसी का? सर ये पोस्ट की रिक्वेस्ट सिक्योर होती है ना? पोस्ट की रिक्वेस्ट सिक्योर मतलब वो यूआरएल में तो शो नहीं होता ना ऊपर, और यूआरएल होता है, शो नहीं होते, मतलब पता चल सकता है, इंस्पेक्ट से पता चल सकता है कि लेकिन ऊपर तो नहीं, स्टॉप पे नहीं होते ना। नहीं, ऊपर तो नहीं, टॉप पे नहीं शो होगा। अच्छा प्रोडक्ट्स हमने गेट कर लिए, अब ये फाइंड का काम भी कैसे करें हम सही है, ऐसे फाइंड का भी ये कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे आईडी नहीं लें, हम सर्च करें प्रोडक्ट में कि भाई चिकन चाहिए हमें, कोई ऐसी चीज़ चाहिए, तो वो कैसे होगा, यहाँ पे हम एक तो जो आईडी ले रहे हैं इसकी जगह कुछ नाम ले सकते हैं, ठीक है।
कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे हमने लिया तो वो हमें कहाँ मिल गया, इस वेरिएबल में मिल जाएगा यहाँ पे। फिर हम जैसे फिल्टर वगैरह अपना चलाते हैं, वो फिल्टर वगैरह किया, प्रोडक्ट ढूंढा, अगर प्रोडक्ट मिल गया तो भाई ओके, स्टेटस क्या हो जाएगा। अगर नहीं मिला प्रोडक्ट तो सेम तरीका होगा। तो भाई बैकएंड के कोड में कुछ चेंज नहीं आएगा, लेकिन सर्च वाला काम आप फिलहाल वेरिएबल से वैसे कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ये होता है ऐड करना, गेट करना, और एक होता है डिलीट करना ना। डिलीट की एपीआई बना है नहीं यार, डिलीट की इतनी ज़रूरत नहीं है आई थिंक। तो अब आगे बढ़े डेटाबेस की जानिब। इसमें तो हमें एक मसला नज़र आया। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। इसमें मसला हमें क्या नज़र आया कि भाई सर्वर जब रीस्टार्ट होगा डेटा बचेगा नहीं, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, हम फ्रंट एंड को अपने अगर देखें, फ्रंट एंड हमारा कहाँ पे है, हमारा फ्रंट एंड कहाँ पे है। फ्रंट एंड में हमने पेज बनाया था प्रोडक्ट ऐड करने का, यस सर। बनाया था ना। चलो अच्छा हो गया। चार्ज पे लगा कर। कहाँ है लिंक, कहाँ है। चलो हम इधर लोकल में स्टार्ट करते हैं। CD11, उसके बाद CD2, उसके बाद फ्रंट एंड में npm run dev, और फ्रंट एंड हम अपना चलाते हैं। तो ऐड का पेज हाँ है हमारे पास ना। अच्छा, तो अब देखते हैं इसमें एपीआई हम लगाएंगे कैसे ऐड की, ठीक है। इसमें हम ऐड की एपीआई कैसे लगाएंगे। एक तो प्रोडक्ट नेम हमें चाहिए, ठीक है। तो पहले हम एपीआई बना लेते हैं फिर लगाएंगे, ठीक है। तो इधर हम एक और एपीआई बनाते हैं, बल्कि बनी हुई है ना पोस्ट प्रोडक्ट की, ये वाली, ठीक है, बनी हुई है। अच्छा, एपीआई तो आई थिंक सही है। प्रोडक्ट ऐड की सही है, इसी को लगाते हैं यार, इसी को लगाते हैं। ये हमारी ऐड की एपीआई है ना, प्रोडक्ट ऐड करने की, ठीक है। तो इसे हम अपने कोड में लगाते हैं कि भाई हम इधर से हम बटन दबाएं सेव का, तो हमारे सर्वर तक चला जाए डेटा, ठीक है। अब आपने रिस्टार्ट करना पड़ जाएगा। हट तो जाएगा, लेकिन लगाएं तो सही ना। सर ये गलत नहीं है, कोई यूजर आके ऐड टू कार्ट फिर रिस्टार्ट सर्वर हो जाए तो डेटाबेस सीखेंगे तो नहीं होगा ना मसला, डेटाबेस सीख लेंगे अगली क्लास में। अच्छा, ये शायद आज ही देख लें। अच्छा, एसआरसी में जाते हैं हम, और हम जाते हैं पेजेस में, ऐड प्रोडक्ट का पेज आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम आउट करूं, नज़र नहीं आ रहा मेरे को। अच्छा, सबमिट जहाँ हो रहा है ना फॉर्म, तो हमने यहाँ पे किया था एपीआई की और products/add। हमारा products/add नहीं है, हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। वैसे /add भी होना चाहिए ना। सर इसको जो ऊपर वेरिएबल में सेव करो ना इस API को। इसको आपकी मर्जी है कैसे इसको वेरिएबल में नहीं सेव कर रहे ना, रुको तो सही। ये वेरिएबल आ रहा है ना, ये वेरिएबल आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी एक बनाता हूँ कॉपी, और ये नहीं, एक मिनट, राउट नहीं आएगा इसमें, और स्लैश भी नहीं आएगा, ठीक है। ये जो बेस यूआरएल होता है ना, जो शुरू का पार्ट होता है, वो रखेंगे हम, क्योंकि हर ऐप में हर राउट पे तो अलग कहानी होगी। अच्छा, ये सेव किया मैंने इसको, और इधर आई थिंक ये सही हो गया, ये मेरे ख्याल से ये सही कोड तो सही लिखा हुआ था हमने। फॉर्म सबमिट हैंडलर, फॉर्म की वैल्यूज़ मिली, वो हमने सारी वैल्यूज़ क्या किया, एग्जॉस्ट में पोस्ट की रिक्वेस्ट की, और इस एपीआई पे बॉडी में ये वैल्यूज़ क्या किया, भेज दिया। अच्छा, दूसरा पैरामीटर इसमें बॉडी का होता है, ठीक है। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट जाएगा जो फॉर्म वैल्यूज़ का ऑब्जेक्ट है, और वो हमें वहाँ पे मिल जाएगा। अब इसको चेक करते हैं, यहाँ पे नेटवर्क की टैब में आके नेम में मैंने रखा टेस्ट और किया सेव, तो ये एरर दे रहा है। अच्छा, तो अभी आ गया, क्या आ गया, कॉर्स का एरर आ गया। कॉर्स का एरर पहले आया, नेटवर्क का एरर बाद में आया। ये बोल रहा है भाई इस यूआरएल से हम अलाउ नहीं करते,
हमारा बैकएंड जो है वो अलाउ नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमने 3000 लिखा है ना, यहाँ हम क्या लिखेंगे? 5173। ठीक है, समझ आ रही है? हमने यहाँ बता दिया कि भाई इस डोमेन को अलाउ करो, इसको तंग नहीं करो। अच्छा, पोस्टमैन में फिर भी डेटा ऐड हो रहा था पोस्टमैन से। 3000 को क्यों नहीं कर रहा था? नहीं ना, अभी देखो फ्रंट एंड कहाँ है हमारा? अच्छा, फ्रंट एंड इस पे है ना, वो अलाउ कर रहा था 3000, लेकिन हमारा फ्रंट एंड 3000 पे नहीं है। ठीक है, सेव किया मैंने। तो ये क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट एडेड। अच्छा, यहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है? प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली। ये रिस्पॉन्स कहाँ से आ रहा है? हमारी वाली API से आ रहा है, जो हमने लिखा था ये वही वाला है ना। डेटा में ये आ रहा है, और स्टेटस क्या आ रहा है? ये भी हमारा है, हमने खुद सेट किया है। ठीक है, तो यहाँ तक क्या हो गया हमारा काम? अब मैं अगर API में ही चेक करूँ गेट करके, तो ये वही डेटा, ये वही चीज़ है जो हमने फ्रंट एंड से भेजी थी। यहाँ तक सही है? अच्छा, अब एक और बात हमने API में इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। हाँ, नहीं वो तो सही है, वो भी रखना है। अगर मैं नेम के बगैर अगर API को कॉल करूँ ना, फिलहाल तो ये देखो वैलिडेशन का मसला है, रिक्वायर्ड लगा हुआ है ना, तो हमें रिक्वायर्ड फिलहाल के लिए मैं हटाता हूँ। रिक्वायर्ड कहाँ से हटेगा? स्कीमा कहाँ मिलेगा? ये स्कीमा मिल गया। और प्रोडक्ट नेम जो है ना, इसको मैं हटा देता हूँ। इसको ऑप्शनल कैसे करें भाई? ये हटा दें। अब शायद नहीं दिया ना मैंने इसको। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ 2 दूसरा प्रोडक्ट है ना, याद रखने के लिए। कैटेगरी चेंज करके देखते हैं, स्पोर्ट्स ग्रोसरी। अच्छा, तो ये ऐड हो गया डेटा। क्या हो गया? और हम अगर गेट करें तो बगैर नेम के एक प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। क्या ये बात सही है? मतलब कोई प्रोफाइल देखिए फेसबुक में जिसमें नेम नहीं हो, कोई वीडियो देखिए जिसमें थंबनेल के नीचे टाइटल नहीं हो। ठीक है, तो वो चीज़ें अलाउ नहीं होनी चाहिए। तो इसकी कंडीशन हम कहाँ लगाएंगे? पोस्टमैन में? कहाँ लगाएंगे? हमारा जो Node.js का सर्वर है, हमारे जो APIs हैं, उसमें हम ये चीज़ लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे। कहाँ पे लगाएंगे? पोस्ट। ये पोस्ट है ना, बॉडी आ रही है। ठीक है, तो हम इसमें ढूंढेंगे भाई पहले तो इफ अगर रिक्वेस्ट डॉट प्रोडक्ट डॉट नेम भी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, उसमें ये प्रोडक्ट नेम जो है ना, प्रोडक्ट नेम अगर नहीं हो तो ठीक है, तो क्या करो भाई? अरे हाँ, पहले वाले में हमने रिटर्न नहीं किया। वैसे पहले वाले में एरर आना चाहिए, आया होगा शायद, चेक करते हैं। मैं ये चीज़ चेक करनी याद दिलाना। अच्छा, मैं ये कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन हम यहाँ क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट नॉट फाउंड ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वैसे होता है कि प्रोडक्ट नेम रिक्वायर्ड। ठीक है, आप लोग वही लिखेंगे अगर आपको ढंग की API बनानी है तो। अच्छा, 404 नहीं आता इसमें, इसका कोई और स्टेटस कोड होगा, लेकिन हम फिलहाल 400 दे रहे हैं टाइम बचाने के लिए। अच्छा, तो अब कहाँ से चेक कर रहे थे हम? फ्रंट एंड से ना। इसको क्लियर किया, दोबारा रिक्वेस्ट की, तो क्या रहा है? स्टेटस फेल्ड विद 400। अच्छा, और इधर हम देखें तो मैसेज में आ रहा है स्टेटस डेटा का। रिस्पॉन्स में, रिस्पॉन्स डॉट डेटा में हमें ये मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? रिस्पॉन्स डॉट डेटा में हमें मिल रहा है कि नेम भी तो बताओ प्रोडक्ट का। ये शो कराना चाहिए हमें, इसको थोड़ी देर में कराते हैं शो। अच्छा, तो यहाँ तक। अच्छा, अब अगर मैं दोबारा दे दूं नेम, तो फिर ऐड हो जाना चाहिए। अच्छा, वैसे चेक करते हैं ऐड हो तो नहीं गया क्या? तो हमारा प्रोडक्ट ऐड पता नहीं, क्या पता हो गया। ये देखो,
नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। क्या पता हो गया उसके अंदर, वो भी यही चीज थी। हाँ नहीं हो गया होगा, क्या पता, क्योंकि रिटर्न नहीं किया ना हमने। एक मिनट में बताता हूँ। ये लाइन चल रही है, इसको क्लियर किया, सेव किया, एरर तो आ गया। कंसोल में देखते हैं, इधर हमारा जो सर्वर का कंसोल है, हाँ ये देखो ये लाइन चल रही है और एरर भी आ रहा है। एरर क्या आ रहा है? कैनॉट सेंड हेडर्स आफ्टर दे आर सेंट। ये एरर कब आता है? कैनॉट सेंड हेडर्स आफ्टर दे आर सेंट, ये एरर है कि आ रहा है। ये लाइन चल रही है, लॉग भी आ गया और क्या आ गया? कैनॉट सेंड हेडर्स आफ्टर दे आर सेंट। ये एरर कब आता है सलीम भाई? ये एरर कब आता है? लास्ट क्लास में तो बताया था भाई कि अगर हम एक दफा रिस्पांस हमने भेज दिया, दोबारा रिस्पांस नहीं भेज सकते। लेकिन ये दोबारा रिस्पांस जा रहा है ना यहाँ से, तो अगर यहाँ पे इफ में हमने एक रिस्पांस भेज दिया तो हमें फौरन उसके बाद क्या करा देना चाहिए? रिटर्न से क्या होगा? फंक्शन चलना बंद हो जाएगा, ना ये लाइन चलेगी ना चलनी चाहिए, और ना ये ऐड होगा प्रोडक्ट। ऐड भी तो रोकना है ना। और दोबारा सेंड करने से क्या हो जाता है भाई? सर्वर पे एरर आ जाता है। सर्वर पे एरर आना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि मिसाल के तौर पे सलीम भाई ने कोई इधर एरर, कोई ऐसा काम किया, एरर आ गया सर्वर में, तो जब तक ये एरर रिजॉल्व नहीं होगा, कोई भी बंदा इस पूरी क्लास में से रिक्वेस्ट करेगा, जवाब नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बंदे के पास एरर आया वो तो चलो काबिल बर्दाश्त है। सर्वर पे एरर आ गया तो मतलब अगर 10,000 लोग सर्वर पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो सबके पास नहीं चलेगा। ठीक है, तो सर्वर पे जो एरर आते हैं वो काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। अच्छा, अब ये मेरे ख्याल से सही है। अब इसको चेक करते हैं, तो ये आया क्या? इसको सेव करते हैं भाई। अब ये क्लियर है। अब इधर आगे सेव करते हैं, एरर आ रहा है और अभी भी यहाँ तक क्लियर है। और हम देखते हैं प्रोडक्ट ऐड हुआ नहीं हुआ, तो प्रोडक्ट ऐड हमारा सक्सेसफुली, हमारा काम यहाँ तक सही चल रहा है। यहाँ तक कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक किस को समझ में आ गया? एक और चीज़ इसमें छोटी सी देखने वाली ये है कि हम एक स्टैंडर्ड बता रहा हूँ मैं, जैसे हम डेटा भेजते हैं ना, वो स्टैंडर्ड क्या होता है? यहाँ पे हम डायरेक्ट प्रोडक्ट्स नहीं भेजते, यहाँ पे हम एक भेजते हैं ऑब्जेक्ट जिसमें डेटा होता है। डेटा की क्या होती है और वैल्यू में क्या होता है? प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, एक ये चीज़ होती है, कॉमा देखिए। एक और चीज़ होती है मैसेज। मैसेज में हम क्या लिखते हैं? ऑल, जो भी कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं। FETCHED फेल्ड। प्रोडक्ट्स में क्या गलत है भाई? अच्छा, और एक और चीज़ क्या होती है, इसमें भी हम भेजते हैं कभी कभी स्टेटस। ठीक है, 200। तो कोई अगर ऐसी जगह है, जैसे कोई ऐप है या कोई पुरानी वेबसाइट है, पुराने कोड में हम कहीं इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि स्टेटस, ये वाला जो स्टेटस है ना API का, ये नहीं मिलता हमें, तो हम फिर बॉडी के अंदर से निकालते हैं स्टेटस। तो ये भी एक स्टैंडर्ड है। अच्छा, इससे क्या होगा? सेव करते हैं तो प्रोडक्ट्स में हमें क्या मिलेगा? गेट ऑल प्रोडक्ट्स। तो डेटा एम्प्टी आ रहा है, मैसेज और स्टेटस, ये 3 स्टैंडर्ड है। मतलब हमेशा ऐसे ही करते हैं इसको। डेटा होगा तो डेटा आएगा, डेटा नहीं होगा तो डेटा नहीं आएगा। अच्छा, हर API में ये काम कर लेते हैं हम फिलहाल। मैसेज, क्या इसको आगे रखने से कुछ फर्क पड़ेगा? इसको हम पीछे कर दें, फ्रंट इधर तो ये सेम ही आएगा ना। हाँ, ये नीचे आ गया। खैर सेम ही एक्सेस होगा ना, एक्सेस तरीका तो सेम होगा। हाँ, इधर हम क्या लिखते हैं भाई? अच्छा नहीं, बल्कि स्टेटस नहीं होता, स्टेटस भी होता है, एक और होता है, सक्सेसफुल भी होता है। अच्छा, खैर इसमें हम लिखेंगे मैसेज, और ये मैसेज में आ गया। और हम इसमें क्या लिखेंगे? डेटा जो है ना वो क्या लिखेंगे यहाँ पे? नल।
इसकी मैं वजह बताता हूँ आपको। प्रोडक्ट एम्प्टी होगा तो फिर नल आए ना उसी मैसेज में रिटर्न एरर अगर प्रोडक्ट सक्सेसफुल एरर तो वही मैसेज में मैं बताता हूँ, चलो देखते हैं अभी। अच्छा, यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स, बल्कि नहीं यार, हम ये फिलहाल चेक नहीं कर सकते, गेट ऑल प्रोडक्ट्स को चेक कर सकते हैं। इसमें मसला ये ना, ये देखो एक एपीआई है मेरी, कभी ये मेरे को स्ट्रिंग दे रही है, कभी ये मेरे को क्या दे रही है, ऑब्जेक्ट दे रही है। तो अगर मैंने इसको डिस्प्ले करवा दिया स्क्रीन पे, इस मतलब एपीआई के रिस्पांस को डायरेक्ट, जो भी रिस्पांस आया उसको मैंने वेरिएबल में रखा, डायरेक्ट डिस्प्ले करवा दिया, और कभी मेरे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है तब तो ये सही चलेगा। अगर कभी स्ट्रिंग आ गई तो कोड ब्रेक हो जाएगा ना। स्ट्रिंग को तो मैंने हैंडल नहीं किया हुआ, स्ट्रिंग को तो मैं डायरेक्ट प्रिंट करवाता हूँ, ऑब्जेक्ट पे मैं डॉट करके वो चीज़ें निकालता हूँ। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये मैसेज में आएगा, तो अब मैं फ्रंट एंड पे क्या करूँगा, रिस्पॉन्स डॉट मैसेज, ठीक है, और यहाँ पे भी एक मैसेज होना चाहिए, क्योंकि अभी मैसेज नहीं है तो क्या देगा, ये एरर देगा ना। फ्रंट एंड पे अगर मैं लगाऊँ रिस्पॉन्स डॉट मैसेज और यहाँ से मैंने मैसेज नहीं भेजा तो एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी मुझे मैसेज भेजना चाहिए। क्या मैसेज होगा, प्रोडक्ट, कुछ भी हो सकता है, अब मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ सक्सेसफुली, ठीक है, प्रोडक्ट फाउंड, प्रोडक्ट करने वाले थे कोई बात नहीं, ऐसे मसला नहीं होगा। नहीं वहाँ फर्क पड़ है ना। अच्छा, डेटा आ गया, ये आ गया, और इधर डेटा क्या आएगा, डेटा सर ये नल क्यों है? नल भेजते हैं। अगर डेटा नहीं जा रहा ना तो हम बताते हैं कि डेटा की भेजते हैं, खाली भेजते हैं उसको, ताकि पता चल जाए। नहीं तो अनडिफाइंड होता रहता है, मसले मसाइल बन सकते हैं। तो अगर डेटा नहीं है तो नल भेजेंगे, डेटा तो इस वक्त तो नहीं मिल रहा ना डेटा, तो नल भेजेंगे, और मैसेज से पता चलेगा कि क्या मैसेज था हमारा, ठीक है। नॉट फाउंड है। हाँ, अच्छा, ये फ्रंट एंड पे कैसे दिखेगा, चेक कर लेते हैं। प्रिंट करना पड़ेगा प्रोडक्ट डॉट मैसेज गेट प्रोडक्ट की एपीआई 2 या 1 लिखा, चलो। तो अभी क्या आया, डेटा नल मैसेज, ठीक है। एक प्रोडक्ट मैंने ऐड किया, एक और ऐड किया, अब चेक करते हैं। तो ये क्या आ गया, डेटा में डेटा आ गया, मैसेज चेंज हो गया। कीज दोनों क्या हो गई, सेम है, कीज सेम है, और ये ऑब्जेक्ट भी सेम है। पहले तो था ना, इस पूरे की जगह क्या आ जाता था, स्ट्रिंग आ जाती थी, उसको फ्रंट एंड में हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये एक स्टैंडर्ड एक तरीक़ेकार है जो हम फॉलो करते हैं, तो ये हम आगे भी फॉलो करेंगे, ठीक है। रिस्पॉन्स कितना जल्दी आ रहा है भाई, 3 मिली सेकेंड, लेकिन इतना जल्दी वैसे किसी एपीआई का रिस्पॉन्स आना मुश्किल है। क्यों, नहीं, इतना जल्दी रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ सकता किसी एपीआई का, डेटा होता है ना, काफी डेटा होता है। सर्वर दूर होता है ना भाई, 7 समंदर पार। है 7 समंदर पार हमारा सर्वर है, तो वहाँ से रिस्पॉन्स आने में टाइम तो लगेगा ना, तारों से जाती है रिक्वेस्ट, वहाँ से जाएगी फिर वापस आएगी, तो थोड़ा बहुत तो टाइम तो लगेगा। पाकिस्तान में सर्वर नहीं, पता नहीं, बड़े क्लाउड प्रोवाइडर्स के सर्वर्स तो नहीं है, छोटे मोटे आई थिंक हो, और हम अपना बना सकते हैं। लेकिन ये होता है जैसे बड़ी कंपनीज है ना, AWS रीजन्स, तो इनके रीजन्स होते हैं। AWS एक बड़ा क्लाउड प्रोवाइडर है, तो उनके ये रीजन्स हैं कुछ, जैसे एक इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में रखा हुआ है, एक मुंबई में है, एक है उधर ओमान में है, ओमान हमसे करीब है, एक सिंगापुर में है, वो हमसे करीब है। अच्छा, पाकिस्तान में नहीं है, पक्की बात नहीं इसमें। अच्छा, बहुत सारे इनके सेक्शंस होते हैं, रीजन्स हैं, फिर सब रीजन्स हैं, उन्होंने बहुत सारे डिवीजन्स की हुई हैं। तो अगर आप कोई बड़ा क्लाउड प्रोवाइडर पर अपना सर्वर होस्ट करते हैं ना, तो वो आपसे पूछता है कि भाई सर्वर को कहाँ पे रखना है, आपने कहाँ पे चलाना है। अच्छा, सर्वर को हम कहाँ पे चलाते हैं, किसके करीब, हमारे करीब, नहीं, हमारे यूजर्स के करीब। मतलब अगर मैं वेबसाइट बना रहा हूँ न्यूजीलैंड के लिए, तो मैं सर्वर कहाँ रखूँगा, न्यूजीलैंड के करीब रखूँगा, अपने करीब नहीं, अपने घर के करीब नहीं रखूँगा। अगर मैं वेबसाइट पाकिस्तान के लिए बना रहा हूँ, तो फिर पाकिस्तान के लिए मतलब उसके जो वेबसाइट के यूज़र्स हैं वो कहाँ के होंगे, पाकिस्तानी होंगे, तो फिर मैं कहाँ रखूँगा, अपने करीब। मुंबई में नहीं रखूँगा, जहाँ जिस कंट्री से पॉलिटिकल मसले मसाइल हो ना, तो वहाँ पे भी अवॉइड करना चाहिए।
बाद में कोई अगर रिस्ट्रिक्शन लग गई आपकी वेबसाइट की भी, ठीक है, तो सिंगापुर या ओमान वगैरह में रख सकते हैं। हाँ जी, चेंज कहीं कहीं कर सकते हैं, कहीं कहीं थोड़ा चेंज करना ना मुश्किल हो जाता है, आर्किटेक्चर पूरा मूव करना वो मुश्किल हो जाता है। तो बनाने से पहले हम कोशिश करते हैं कि पूरा वो सब चीज़ें चेक करें ना कि क्या कैसे करना है हमने मूव करने में। मिसाल के तौर पे मूव करना है, 15 मिनट के लिए सर्वर डाउन होगा, हमारी वेबसाइट का तो मसला नहीं भाई, पाकिस्तानी वेबसाइट तो 2 दिन नहीं चलती, लेकिन कोई अगर क्रिटिकल वेबसाइट है व्हाट्सअप टाइप की, तो उसका सर्वर 2 मिनट भी डाउन होगा तो बस करोड़ों का नुकसान है। तो वो चीज़ें देखनी है। अब मैंने क्या बताया था आपको भाई, सर्वर कहाँ रखना होता है, अपने यूजर्स के करीब। अच्छा, अब मैं तुम लोग को एक सिनेरियो देता हूँ कि मैं अपने लिए वेबसाइट बना रहा हूँ, मेरे यूजर्स कराची के हैं, तो मुझे सर्वर कहाँ रखना चाहिए, कराची के करीब, लेकिन जो मेरी डेटाबेस है वो यूएस में पड़ी हुई है। जो हम डेटाबेस सीखेंगे वो है यूएस में, इधर, ठीक है। मैं कराची में हूँ, मैंने सर्वर भी अपना यही होस्ट करना चाह रहा हूँ मैं, और मेरे यूजर्स भी कराची के ही हैं, तो फिर और मेरी डेटाबेस यूएस की है, तो मुझे कहाँ पे होस्ट करना चाहिए सर्वर अपने? शजील भाई कहाँ पे होस्ट करना चाहिए? ओमान में। अच्छा, तो बीच में रखेंगे ना, हाँ, बीच का रास्ता निकालेंगे। अच्छा देखो होगा ये, मतलब मेरे सर्वर पे रिक्वेस्ट आई, देखो यहाँ पे कराची में बंदा है, उसने ओमान है समझ लो, तो कराची से उसने ओमान में रिक्वेस्ट की, ओमान से फिर डेटाबेस में जाएगी, डेटाबेस से फिर वापस जवाब आएगा और फिर इधर आएगा, लंबी हो जाएगी ना, ये लंबी हो रही है। हाँ, तो डायरेक्ट यूएस से देना पड़ेगा। अच्छा, तो इसमें हमें एक और बात ये समझ आती है कि डेटाबेस और सर्वर भी पहली बात है करीब होने चाहिए, आपस में भी करीब होने चाहिए, क्योंकि अगर जैसे देखो एक रिक्वेस्ट गई डेटाबेस में, फिर जवाब आया, फिर डेटाबेस में भी आपस में भी तो बातचीत चलती है ना, तो अगर यहाँ से कोई रिक्वेस्ट गई फिर वो डेटाबेस में जाएगी, फिर डेटाबेस से जवाब आएगा, फिर वो मेरे पास आएगा, तो अगर डेटाबेस और सर्वर भी एक तो करीब होने चाहिए, अगर तीनों चीज़ें ही मेरे करीब हों तो फिर तो बेहतरीन है, नहीं तो फिर ये दोनों आपस में तो करीब होने ही चाहिए जी। फिर सर्वर को भी यूएस में रखना होगा, जैसे डेटाबेस यूएस में है ना, सर्वर को भी यूएस, बेहतर यही है। और हमें भी उसके करीब होना चाहिए। हाँ, और हमें भी उसके करीब यूएस जाना होगा। ये तो नहीं हम भी चलते हैं फिर, हमें करीब, हम कैसे होंगे करीब? नहीं, ये कर सकते हैं कि हम डेटाबेस भी ओमान में रखें ना, बेहतरीन तो वो है, ठीक है, लेकिन फ्री वाला अगर आप चला रहे हैं, आपको नहीं मिल रही सब चीज़ें, तो फिर ये है कि डेटाबेस और सर्वर करीब हो, यहाँ से रिक्वेस्ट जाए, आपस में सारा काम हो, फिर एक साथ जवाब आ जाए, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें, ये AWS का जो हमारे यहाँ कोर्स होता है उसमें भी बताई जाती है तफसील से। उसके अलावा भी अगर आप छोटी मोटी कंपनी में काम करते हैं ना, तो डिप्लॉयमेंट का है, डेवऑप्स का काम खुद करना पड़ता है। अच्छा, डेवऑप्स की भी एक फील्ड है, अगर आपको इंटरेस्ट है ना कि सर्वर होस्ट करना, इसको चलाना, कहाँ पे होना चाहिए इन सब चीज़ों में, तो आप कौन सी फील्ड एक्सप्लोर कर सकते हैं? हाँ, डेवऑप्स की, ठीक है। और वेब डेवलपमेंट में नहीं है, जॉब्स नहीं है, कम है, तो कोई और चीज़ देख लो।